friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में न्यूरोलॉजिकल मेडिकेशंस। न्यूरोलॉजिकल मेडिकेशन का आज ये लास्ट क्लास है। आज हमारी टोटली 4 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आवर क्वेश्चन इज़ Question number 730. A client with trigeminal neuralgia is being treated with carbamazepine 400 mg orally daily. Which value indicates that the client experiencing adverse effect of the medication? तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्सन कार्बामेज़ापाइन ले रहा है किस चीज़ के लिए, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के लिए 400 mg ओरली डेली ले रहा है। तो कौन सी वैल्यू, कौन सी लेबोरेटरी रिजल्ट इंडिकेट कर रही है दैट क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन? सो कार्बामेज़ापाइन इज एन एंटी सीजर ड्रग, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है। एंड ये किस चीज़ के लिए दी जा रही है? यहाँ पे ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के लिए दी जा रही है। मीन्स ये नर्व्स पेन को डिक्रीज करती है, दैट्स वाई ये न्यूरोलजिया में दी जा रही है, राइट। नर्व पेन को क्या करती है? ये कम करती है, रिड्यूस करती है। ये बेल्स पैल्सी में भी दी जाती है एंड ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में भी दी जाती है, राइट। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स ब्लड में इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। ब्लड में क्या कॉज करती है? पेनसाइटोपेनिया कॉज करती है, पेनसाइटोपेनिया, राइट। पेनसाइटोपेनिया ये कॉज करेगी। पेन मीन्स ऑल एंड साइटोपेनिया मीन्स डिक्रीज, राइट। पेनसाइटोपेनिया मीन्स कि ये आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट सबको ये क्या करती है? डिक्रीज करती है। लेट मी एक्सप्लेन यू। ये क्या करती है? ये कॉज करती है पेनसाइटोपेनिया, राइट। पेनसाइटोपेनिया कॉज करती है। पेनसाइटोपेनिया का मीनिंग आपको पता चल गया है कि ऑल ब्लड सेल्स को क्या करती है? ये डिक्रीज करती है। इसका मीन हो गया ऑल एंड पेनिया मीन्स डिक्रीज। ऑल में क्या आएगा? ऑल में आएगा आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, राइट। ये इनको क्या करेगी? डिक्रीज करती है। अगर आरबीसीज डिक्रीज हो रहे हैं, देन पर्सन को क्या होगा? एनीमिया। आरबीसीज डिस्ट्रक्शन हो रही है, आरबीसीज डिक्रीज हो रहे हैं, उसकी वजह से एनीमिया होगा। अगर एनीमिया हो रहा है तो एनीमिक पेशेंट को क्या होता है? वीकनेस होती है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज की। अगर डब्ल्यूबीसीज डिक्रीज हो रही है मीन्स पर्सन में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, राइट। नेक्स्ट इज द प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स डिक्रीज हो रही हैं देन ब्लीडिंग के चांसेस पर्सन में ज़्यादा होंगे, राइट। ये एक साइड इफेक्ट ये हो गया पेनसाइटोपेनिया। पेनसाइटोपेनिया मीन्स डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स ऑल विल बी डिक्रीज, राइट। इनके डिक्रीज होने के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं वो आपको पता होना चाहिए, राइट। और ये मैंने आपको बता भी दिया और फर्दर आपको भी पता होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट इसमें और क्या आता है? सीवीएस में क्या आता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इसमें आएगा थ्रोम्बोफिलबाइटिस पर्सन में होता है एंड अरिथमिया होता है, राइट। एंड डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक पर्सन में इचिंग हो सकती है, राइट। हम चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। हमारे ऑप्शन हैं सोडियम लेवल। हमसे इसमें लेबोरेटरी वैल्यू पूछी गई है जो क्या इंडिकेट कर रही है कि साइड इफेक्ट, इस मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। फर्स्ट है सोडियम लेवल 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, नॉर्मल रेंज में है। यूरिक एसिड लेवल 4 मिलीग्राम पर डीएल, इट्स ऑल्सो इन नॉर्मल रेंज। वाइट ब्लड सेल काउंट 3000 mm³। ये क्या है? यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज डिक्रीज हुए हैं, राइट।
एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 10 mg पर डी है। सो ये भी नॉर्मल रेंज में है। सो ये भी करेक्ट है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इनकरेक्ट वैल्यू हमारी क्या आ रही है, WBCs की। मीन्स पर्सन को यहाँ पे क्या हो रहा है, WBCs डिक्रीज हो रहे हैं। अगर WBCs डिक्रीज हो रहे हैं देन पर्सन को इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, WBCs सेल काउंट डिक्रीज हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आपको पता चल गया होगा कि कार्बामेज़ापाइन के मेन साइड इफेक्ट क्या है, पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया मीन्स ऑल ब्लड सेल विल बी डिक्रीज, WBCs, RBCs एंड platelets, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 731. The nurse is caring for a client with chronic back pain. Codeine has been prescribed for the client. Specific to this medication, which intervention should the nurse include in the plan of care while the client is taking this medication? So क्वेश्चन पूछा गया है कोडीन के बारे में, राइट। पर्सन को क्रॉनिक बैक पेन है, उस चीज़ के लिए पर्सन कोडीन ले रहा है, राइट। स्पेसिफिक टू दिस मेडिकेशन, which intervention should the nurse include in the plan of care while client is taking this medication? मीन्स हमें इस मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स पता होने चाहिए, तभी हम पर्टिकुलर कोई किसी चीज़ पे फोकस कर पाएंगे, पर्टिकुलर कोई इंटरवेंशन दे पाएंगे, राइट। सो इन्होंने भी यही बोला है कि कौन सी इंटरवेंशन नर्स इंक्लूड करेगी अपने नर्सिंग केयर प्लान में जब वो ये मेडिकेशन देंगे, राइट। सो आप कोडीन किसी पेशेंट को दे रहे हो तो आप क्या स्पेसिफिकली अपनी केयर प्लान में क्या इंक्लूड करोगे, राइट। कोडीन, जब हम किसी कोडीन क्या है, कोडीन किस में देते हैं, पेन में हम देते हैं। ये अफेक्ट करती है मेनली वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट। वाइटल साइन में क्या, किसको ज़्यादा अफेक्ट करती है, ब्लड प्रेशर को। मीन्स ये हाइपोटेंशन कॉज करती है पेशेंट में। सो हमने एक तो फर्स्ट हमारा क्या आ गया कि हमने ब्लड प्रेशर पेशेंट का मॉनिटर करते रहना है, राइट। एंड ये क्या करती है, और हमने क्या बोलना है पेशेंट को हमने बोलना है कि फ्लूइड इनटेक अपना इंक्रीज करे। जब आप ये मेडिकेशन लोगे देन फ्लूइड इनटेक विल बी इंक्रीज, राइट। और हमने पैल्पेट करना है ब्लैडर को फॉर यूरिनरी रिटेंशन, और ये क्या करती है, यूरिन रिटेंशन करती है। तो हमने ब्लैडर को क्या करना है, पैल्पेट करते रहना है, राइट। और ये क्या कॉज करती है, ये कॉज करती है कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन के लिए हमने मॉनिटर करते, ऑस्कल्टेट करनी है, बावल साउंड हमने ऑस्कल्टेट करनी है, एंड मॉनिटर करना है डेली पैटर्न ऑफ बावल एक्टिविटी। एंड स्टूल कंसिस्टेंसी भी हमने चेक करनी है। क्यों हमने चेक करनी है, बिकॉज इट कॉज कॉन्स्टिपेशन, राइट। और ये क्या करती है, हमने रेस्पिरेटरी स्टेटस पर्सन का मॉनिटर करते रहना है, एंड पर्सन को बोलना है कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करें और कफिंग एक्सरसाइज करो, राइट। और हमने साथ में इफ़ेक्टिवनेस देखना है मेडिकेशन का फॉर द पेन। पर्सन पेन के लिए कोडीन ले रहा है, देन हमने इसकी इफेक्टिवनेस चेक करनी है पेन की। पेशेंट के हमने पेन लेवल असेस करना है, राइट। सो हमसे पूछा गया है अब कि प्लान ऑफ केयर में, नर्सिंग केयर प्लान में क्या चीज़ें इंक्लूड करोगे। अब हमें इसमें ये पता चल गया है कि ये ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करती है, हाइपोटेंशन कॉज करती है, और कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है, यूरिन रिटेंशन करती है, राइट। सो इस चीज़ के लिए आप क्या इंटरवेंशन इंक्लूड करोगे, राइट। तो आपने इन्हीं चीज़ों के लिए आपने इंटरवेंशन उसमें प्लानिंग आपने इंक्लूड करनी है अपने केयर प्लान में, राइट। सो जो हमारे ऑप्शन में दिया गया है हम उसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मॉनिटर द रेडियल पल्स, नो। मॉनिटर द बाउल एक्टिविटी, येस, हमने बाउल एक्टिविटी हमने मॉनिटर करनी है बिकॉज इट कॉज कॉन्स्टिपेशन, राइट। कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है ये, राइट। मॉनिटर एपिकल हार्ट रेट, नो। मॉनिटर पेरिफेरल पल्स, नो। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 कि हमने मॉनिटर करनी है बावल एक्टिविटी।
बिकॉज दिस मेडिकेशन कॉज कॉन्स्टिपेशन। हमने बाउल एक्टिविटी देखनी है, हमने ऑस्कल्टेट करनी है बाउल साउंड को, राइट। और क्या था इसमें, हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन के लिए हमने ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है, पेशेंट को बोलना है आपने प्लेंटी ऑफ फ्लूइड आपने लेना है, ऑस्कल्टेट करना है, हमने ब्लैडर को पैल्पेट करना है, राइट। और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए हमने पेशेंट को बोलना है, राइट। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 731। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 732। द नर्स हैज़ गिवन मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन टू अ क्लाइंट रिसीविंग फिनाइटोइन, विच स्टेटमेंट इंडिकेट दैट द client has a adequate understanding of the instruction, right? सो फिनाइटोइन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फिनाइटोइन से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सो फिनाइटोइन को आप अच्छे से लर्न कर लो, राइट। और इसमें से पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सो फिनाइटोइन की ब्लड सीरम लेवल, नॉर्मल सीरम लेवल कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। टॉक्सिक लेवल क्या होगा, अगर इसका थेरेप्यूटिक लेवल से अबव लेवल हो जाता है, टॉक्सिक लेवल हो जाता है, देन व्हाट विल बी द साइन एंड सिम्टम। सो ये हमें पता होना चाहिए, राइट। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नर्स मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन दे रही है पेशेंट को हु इज़ रिसीविंग फिनाइटोइन। सो कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है कि पर्सन ने, क्लाइंट ने अंडरस्टैंड कर लिया है इंस्ट्रक्शंस को, राइट। तो जब भी हम फिनाइटोइन किसी पेशेंट को देते हैं तब सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि हमने ब्लड सीरम लेवल असेस करना है, राइट। सो उसके लिए हमने एक्यूरेट डोज पर्सन को देनी है, राइट। एक्यूरेट ड्रग डोज हमने पेशेंट को देनी है, एग्जैक्ट टाइम पे हमने देनी है, डेली देनी है। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हमने मेडिकेशन को स्टॉप नहीं करना है, राइट। क्योंकि इसमें हमें थेराप्यूटिक लेवल मेंटेन करके रखना होता है, राइट। सो फर्स्ट तो ये चीज़ होगी कि हमने मेडिकेशन को सीरम, ब्लड सीरम लेवल असेस करने के बाद ही हमने इसको कंटिन्यू करना है, और उसके बाद ही हमने मेडिकेशन देनी है, राइट। और हमने मेडिकेशन को अब्रप्टली हमने स्टॉप नहीं करना है विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। और अगर ओवर द काउंटर मेडिकेशन हमने नहीं लेनी है विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, और हमने कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है या कोई ऐसी हमने चीज़ नहीं लेनी है, कोई ऐसी मतलब लाइक अल्कोहल हो गया जो कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करती है या अलर्टनेस को अफेक्ट करती है, राइट। एंड इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जिंजिवल हाइपरप्लेजिया। दिस मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट है जिंजिवल हाइपरप्लेजिया। तो हमने पेशेंट को बोलना है कि आपने अपने ओरल केयर मेंटेन रखनी है। क्लियर। सो चलते हैं अब ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन है अल्कोहल इज़ नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वाइल टेकिंग दिस मेडिकेशन। नो, क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। So good oral hygiene is needed, including brushing and flossing. Yes, because this medication called gingival hyperplasia. So next is the medication drugs may be self adjusted depending on side effect. No, self adjusted नहीं है, because ये सब कुछ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जो मैंने आपको बताया कि हमने इसका थेराप्यूटिक लेवल मेंटेन करके रखना है। सो जो हमारा ब्लड सीरम लेवल पेशेंट का आ रहा है उसी के बेस पे हमने डोज को सेट करना होता है। एंड डोज कौन सेट करेगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट। सो हम सेल्फ एडजस्टेड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज द मॉर्निंग डोज ऑफ द मेडिकेशन शुड बी टेकन बिफोर अ सीरम मेडिकेशन लेवल ड्रॉ। नो, सो मैंने आपको बताया कि पहले हमने सीरम मेडिकेशन लेवल हमने असेस करना है, आफ्टर दैट मॉर्निंग डोज पेशेंट को देनी है। सो फोर्थ वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2, गुड ओरल हाइजीन इज नीडेड इंक्लूडिंग ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग, राइट। So our next question is question number 733. A client with Myasthenia gravis has become increasingly weaker. The primary healthcare provider prepared to identify whether the client is reacting to an overdose of the medication, cholinergic crisis, or an increasing severity of the disease.
An injection of andropium is administered, which finding would indicate that the client is cholinergic crisis. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्सन मिस्थेनिया ग्रेविस पर्सन को हुआ है और वीकनेस उसकी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, राइट। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रिपेयर किया टू आइडेंटिफाई वेदर द क्लाइंट इज रिएक्टिंग ओवरडोज ऑफ द मेडिकेशन की कॉलिनर्जिक क्राइसिस है और या मिस्थेनिक क्राइसिस है, राइट। सो an injection of andropium is administered. सो एंड्रोफिन इंजेक्शन पर्सन को दिया गया, राइट। सो कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट करती है कि क्लाइंट को कॉलिनर्जिक क्राइसिस है। सो कॉलिनर्जिक क्राइसिस के बारे में हमसे इसमें पूछा गया है और इसमें एंड्रोपियम इंजेक्शन पर्सन को दिया गया है, राइट। सो मिस्थेनिया ग्रेविस मैंने आपको बताया था जब हम डिसऑर्डर कर रहे थे कि इसमें मसल वीकनेस होती है। मसल वीकनेस क्यों होती है? बिकॉज एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। जब एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज होगा तो मसल वीकनेस होगी, राइट। ACH विल बी डिक्रीज होता है जिसकी वजह से मसल वीकनेस होगी, दैट इज नोन एज मिस्थेनिया ग्रेविस, राइट। और अगर ACH का लेवल बहुत ही ज़्यादा सिवियरली डिक्रीज हो जाए देन इट इज़ नोन एज मिस्थेनिक क्राइसिस, राइट। डिफरेंस आपको पता चल गया मिस्थेनिया ग्रेविस एंड मिस्थेनिक क्राइसिस। मिस्थेनिक ग्रेविस में क्या है, ACH का लेवल डिक्रीज हो रहा है, राइट। उसकी वजह से मसल वीकनेस हो रही है, दैट इज नोन एज मिस्थेनिया ग्रेविस। एंड मिस्थेनिक क्राइसिस में क्या है, इसमें ACH का लेवल सिवियरली डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से वीकनेस, मसल वीकनेस एग्जैबरेट हो रही है, दैट इज नोन एज मिस्थेनिक क्राइसिस, राइट। सो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन मिस्थेनिक ग्रेविस एंड मिस्थेनिक क्राइसिस। सो अब पेशेंट को मिस्थेनिक क्राइसिस भी हो गया, मिस्थेनिक ग्रेविस भी हो गया। उसके बाद हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने पर्सन को प्रिस्क्राइब की कॉलिनर्जिक ड्रग, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि कॉलिनर्जिक मेडिकेशन पेशेंट जो है रिसीव कर रहा है, राइट। सो कॉलिनर्जिक लेने के बाद पर्सन को कॉलिनर्जिक की ओवरडोज होगी, राइट। सो जब कॉलिनर्जिक की ओवरडोज हुई दैट इज नोन एज कॉलिनर्जिक क्राइसिस। सो आई थिंक आपको डिफरेंस पता चल गया, मिस्थेनिक ग्रेविस, मिस्थेनिक क्राइसिस एंड कॉलिनर्जिक क्राइसिस। मिस्थेनिक ग्रेविस में ACH डिक्रीज हुआ, मसल वीकनेस हुई, दैट इज मिस्थेनिक ग्रेविस। एंड मिस्थेनिक क्राइसिस जिसमें सिवियरली डिक्रीज हुआ ACH एंड मसल वीकनेस एग्जैबरेट हुई। एंड कॉलिनर्जिक क्राइसिस में कॉलिनर्जिक की ओवरडोज हुई, उसकी वजह से कॉलिनर्जिक क्राइसिस हुई। सो इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मिस्थेनिक क्राइसिस एंड कॉलिनर्जिक क्राइसिस को एक टेस्ट हम इसमें करते हैं, दैट इज़ टेंसिलन टेस्ट। टेंसिलन टेस्ट के बारे में आपको मैंने जब हम डिजीज़ पढ़ रहे थे, जब हम डिसऑर्डर्स कर रहे थे, उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हम मिस्थेनिक ग्रेविस में टेंसिलन टेस्ट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोपियम टेस्ट, राइट। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंड्रोपियम पेशेंट को इंजेक्शन पेशेंट को दिया गया है, राइट। तो इसमें एंड्रोपियम इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया जाता है टू द पेशेंट। सो एंड्रोपियम देने के बाद अगर पेशेंट में मसल वीकनेस इम्प्रूव होती है दैट इंडिकेट मिस्थेनिक ग्रेविस, ठीक है। सो अगर मसल वीकनेस इम्प्रूव नहीं हो रही है दैट मीन्स पर्सन को कॉलिनर्जिक क्राइसिस है। क्लियर? तो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। सो क्वेश्चन फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्या पूछा गया है। कॉलिनर्जिक क्राइसिस हमें किस स्टेटमेंट से पता चलेगा कि पर्सन को कॉलिनर्जिक क्राइसिस है? नो चेंज इन द कंडीशन, नो। कंप्लेनिंग ऑफ मसल स्पाज्म, नो। इम्प्रूवमेंट ऑफ द वीकनेस, नो। इम्प्रूव हो रही है वीकनेस, दैट मीन्स मिस्थेनिक ग्रेविस है। अ टेम्परेरी रोजनिंग ऑफ द कंडीशन, यस। टेम्परेरी क्या हो रही है कंडीशन, और ज़्यादा वर्स्ट हो रही है,
right? So that is known as cholinergic crisis. So friends, this is the most important questions, एंड इसको आप रिपीट में आप सुन लेना इस क्वेश्चन को, डिफरेंस बिटवीन मिस्थेनिक ग्रेविस, मिस्थेनिक क्राइसिस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस, एंड विच टेस्ट इज डन इन मिस्थेनिक ग्रेविस, एंड एंड्रोफियम टेस्ट, टेंसिलन टेस्ट क्या होता है, क्या इसके रिजल्ट आते हैं, राइट? सो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 734। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, एंड इसके बाद हमने सक्सेसफुली हमारी 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे, राइट? सो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विद ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया tells the nurse that acetaminophen is taken daily for the relief of generalized discomfort. Which laboratory value would indicate toxicity associated with the medication? सो फ्रेंड्स, पर्सन को ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के लिए पेशेंट क्या ले रहा है? एसिटामिनोफेन ले रहा है। सो पेशेंट की कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू इंडिकेट कर रही है कि पेशेंट को टॉक्सिसिटी हुई है विद दिस मेडिकेशन? एसिटामिनोफेन की टॉक्सिसिटी पूछी गई है, राइट? सो मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था एसिटामिनोफेन क्या कॉज करता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, लीवर डैमेज करता है, राइट? जब इसकी टॉक्सिसिटी होती है। सो इसमें हमारी जो वैल्यूज़ होंगी वो मेनली किस पे फोकस्ड होंगी? टू द लिवर, राइट? सो हमारे ऑप्शंस हैं, सोडियम लेवल 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो नॉर्मल सोडियम लेवल आपको पता है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। सो फर्स्ट करेक्ट वैल्यू है। प्लेटलेट काउंट ऑफ 4 लाख mm क्यूब। सो प्लेटलेट काउंट भी हमारा नॉर्मल है, 1,50,000 टू 4 लाख इज़ द नॉर्मल वैल्यू, एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑफ 12 सेकेंड। सो प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी हमारा नॉर्मल है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है नॉर्मल? 10 टू 20 सेकेंड, राइट? सो ये भी हमारा नॉर्मल है। सो नेक्स्ट हमारा आता है डायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल ऑफ 2 मिलीग्राम पर DL। सो डायरेक्ट बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यू क्या है? 0 टू 0.3, 0 टू 0.3, राइट? सो ये हमारी नॉर्मल वैल्यू है डायरेक्ट बिलिरुबिन की mg/dl। बट इसमें हमारी वैल्यू कितनी बताई गई है? 2 mg/dl वैल्यू इसमें पेशेंट की बताई गई है। दैट मीन्स डायरेक्ट बिलिरुबिन क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। दैट इंडिकेट कि पर्सन को क्या है? पर्सन को हिपैटोटॉक्सिसिटी हो रही है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। सो अगर पेशेंट की लेबोरेटरी वैल्यू में डायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स पर्सन को एसिटामिनोफेन की टॉक्सिसिटी हुई है। क्लियर? सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ न्यूरोलॉजिकल मेडिकेशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी। अगर आपको समझ आ रहा है देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।